आपने कहा बतूल ने कहा कि चाय मतलब ब्रश के बाद भी, ब्रश करने के बाद भी चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं। तो कुछ लोगों को सुस्ती भी होती है, तो ऐसे लोग जो बहुत सुस्त हैं सिर्फ नमक वाले पानी से अगर गार्गल भी कर लें तब भी वो क्लीन हो जाएगा। कि वो उनको ब्रशिंग में बहुत सुस्ती होती है कि दोबारा कौन ब्रश करे, 3 दफ़ा हो गया, 4 दफ़ा हो गया। तो कोई भी चीज़ खा रहे हैं, कुछ और नहीं है आपके पास, तो सिंपल पानी के अंदर आपने थोड़ा सा जो है नमक डालना और थोड़ा सा कुलियाँ करके गार्गल करके उसको साफ कर लें। पानी नहीं तो इलायची रख लें। नहीं, देखिए साफ होना ज़रूरी है। साफ होना ज़रूरी है। खुशबू के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन साफ होना ज़रूरी है। चीज़ें मैं बाद में बताऊंगी। नॉर्मली होता है कि हमारे बैग में बहुत कुछ होता है। अब हम सुबह से निकले हैं, बच्चियाँ पढ़ती भी हैं, जॉब पे भी जाती हैं, शाम हो जाती है। ऐसी डिफरेंट चीज़ें आप खुद घर में बना सकते हैं। कोई तैयार नहीं मिलती, आपको खुद अपने हिसाब से बनानी है। अब जैसे छोटी छोटी चीज़ें हम लोग रखते हैं, ब्रशेज़ घर में होते हैं, ऐसे बेतहाशा मिल जाते हैं, डिस्पोजेबल भी मिल जाते हैं। आपके पास टूथब्रश होना चाहिए। आपको कहीं जाना पड़ गया, अचानक किसी टी पार्टी में जाना पड़ गया, कोई गैदरिंग आ गई, कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा एक मास्क नॉर्मली आपके पास होना चाहिए, फेस मास्क। ठीक, ये हमेशा आपके बैग में होना चाहिए। अच्छा, साथ में ये कि ज़ाहिर सी बात है पूरा दिन है तो आप सनब्लॉक, क्रीम सब अपने पास रखेंगे। परफ्यूम, अच्छा लोग कहेंगे जी परफ्यूम इतनी बड़ी बॉटल कैसे रखेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी। आपने अपने टेलीविजन पे भी दिखाना। हाँ, मैं निकाल के दिखाती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें बड़े आराम से मिल जाती हैं। टेस्टर्स मिल जाते हैं और आप जहाँ पे बैठे हैं, अभी हम सुबह ही बात कर रहे थे, कभी हम किसी गाड़ी में, किसी कैब में बैठे हैं, किसी जगह उसमें स्मेल आ रही होती है, तो आपके पास ये बड़े टेस्टर जो बड़े सस्ते 200-200 रुपए के मिलते हैं। आपको जैसा दिल चाहे बनवा ले, आपके पास होना चाहिए। आपकी सराउंडिंग में स्मेल है, आपने वहाँ पे इसको स्प्रे कर दिया कि आपको खुद भी अच्छा लगे। और टेस्टर्स आपने लाजमी रखने, पूरा परफ्यूम ना रखें, कोई भी टेस्टर, और बहुत सस्ते होते हैं ये आपके पास होने चाहिए। आप सुबह घर से नहा के निकलें, लेकिन ये होना चाहिए। उसके अलावा क्या है, इस तरह से छोटी सी आपकी क्रीम्स, टूथपेस्ट, वॉश, ये सब मिल जाता है। ये सब आपके पास होना चाहिए। ट्रैवल का मिल जाता है। मैं तो इनफैक्ट जब कभी मैं ट्रैवल कर रही हूँ ना, और फिर कभी मिल जाए आपको प्लेन में छोटी चीजें, मैं तो संभाल लेती हूँ। अच्छा, ये बहुत इजीली मिल जाती है। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ ये होती है, मैं आपको दिखाऊँ, इसको खोलूँ मैं, कहाँ गया ये रहा, कि हमारे पास जो है कहते हैं टूथपेस्ट कैसे रखेंगे, ये च्यूएबल आपके टैबलेट्स मिल जाती है टूथपेस्ट की। माउथ फ्रेशनर भी है, आपने कहीं जाना है, आप पूरा दिन है, आपने सिर्फ इसको लिया, च्यू किया और जो है ना ब्रश कर लिया। आपके पास सोप पेपर, अब मिनी सोप वगैरह जो आ रहे हैं, बड़े अच्छे सोप पेपर्स मिल जाते हैं। सोप पेपर्स हैं, फ्लावर्स हैं, वो आपके बैग में लाजमी होने चाहिए। आप कहीं जा रहे हैं, सोप है कि नहीं है, आपके पास होना चाहिए। टिश्यू पेपर आपके बैग में होना चाहिए। अब आप मुंह धोएंगे तो आपके पास आपकी जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, आपके पास सनब्लॉक होना चाहिए। अब वो कैसे रखें, छोटे छोटे जार्स जैसे आते हैं, नहीं तो ये आपके पास लेंस किट्स होती हैं। अब मैं आपको उसमें दिखाऊं, इसमें जो है मैंने एक में मॉइस्चराइजिंग और बीबी क्रीम तीनों चीज़ें मिला के रखी हुई है। वाह, इसमें मॉइस्चराइजर भी है, इसमें बीबी क्रीम भी है और सनब्लॉक भी है, मिला के रख लिया। अगर आपने मुंह धोया, वजू किया और आप एकदम तो ज़रा से लिया, आपने टचअप किया और आप तैयार। और इतने सब कितना चल जाएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से आप अपनी छोटी सी मतलब किट बना के रखें। च्युइंगम आप रखें, या जो माउथ फ्रेशनर वाले पेपर्स होते हैं वो रखें। ये लाजमी आपने रखें, जो वाइप्स लाजमी रखें। सही, ठीक है। अच्छा, मैं अब जा रही ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से जब वापस आएंगे पहली चीज़ क्या बना रहे हैं? हम बनाएंगे जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का शो सेल्फ हाइजीन के नाम। सेल्फ हाइजीन बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ यंग लड़के लड़कियों के लिए, बल्कि किसी भी उम्र के, मतलब चाहे वो छोटा 6 माह का बच्चा हो, अगर उसकी अम्मा उसकी सेल्फ हाइजीन का ख्याल नहीं करी तो उस बच्चे में से बुरी स्मेल आ रही है। आपको कितना अच्छा लगता है ना, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी तो अपनी खुशबू होती है, उनकी स्किन की अपनी खुशबू होती है, आप उनको प्यार करें, आपको इतना अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी माँ बाप की गफलत की वजह से वही पुराने कपड़े बच्चे ने पहने हुए हैं, फिर ऐसा होता है कि आप बच्चे मेड्स को दे देते, तो मेड्स खुद जब पसीने वाली होती हैं, वो मेड जब उन बच्चों को घुमा रही होंगी, तो बच्चे के अंदर भी वो स्मेल जो है ना वो आ जाती है उसके कपड़ों से भी। तो चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, किसी भी उम्र से आपका ताल्लुक हो, सेल्फ हाइजीन जनाब, जी हाँ, आप जो देख रहे हैं आप ही के लिए बनी है और आपने करनी ही करनी है।
पहली चीज क्या बना रहे हैं? अच्छा, सेल्फ हाइजीन की जब हम बात करते हैं बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है, लेकिन लोगों के जहन में सिर्फ एक होता है कि पसीना बहुत आ रहा है, स्मेल बहुत आ रही है। दूसरी चीज मुंह से स्मेल आ रही है। दो के अलावा कोई तीसरी चीज तो है ही नहीं सेल्फ हाइजीन में। तो पहले हम पसीने को देख लेते हैं, लेकिन ये तमाम चीजें सर से लेके पैर तक हर चीज का ख्याल रखना, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों बहुत जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि नहाए परफ्यूम लगा लिया। जिनको पसीना बहुत ज्यादा आता है, टीन एज में नेचुरली बहुत आता है बच्चों को, तो सबको पता है कि हम क्या करते हैं कि फिटकरी का इस्तेमाल बता रहे होता है। फिटकरी का इस्तेमाल किया कैसे जाएगा कि नॉर्मली कि फिटकरी कोई पीस के रख रहा होता है, कोई ऐसे ही रख रहा होता है। रोज वाटर में आपने एक फिटकरी का जो पीस है इसे भिगो के रख दिया। अब ये आपके वॉशरूम में रखा हुआ है, किसी भी आपके शीशे के जार में, उसमें कंटेनर में रखा होगा। नहाने के बाद आपने इसका ये एक पीस निकाला और इसको आम पेट पे और जहाँ जहाँ पसीना आता है आपने इसको लगाया, लेकिन लगाने के बाद ये वापस नहीं जाएगा। इसको आपने पहले वॉश करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर वो उसी में डाल दिया जाता है, आप देखेंगे उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो आप जब इसको लगा लेंगे बॉडी के ऊपर, तो आपने इसको अगेन पहले प्लेन वाटर से वॉश करना है। वॉश करने के बाद फिर आप इसको दोबारा इस रोज़ वाटर में डालेंगे। ये तो आपका एक रूटीन हो गया। अच्छा, ये नहाने के बाद करना है, लेकिन फिर भी अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि बहुत ज़्यादा पसीना भी बहुत आ रहा है, स्वेट हो रहा है और स्वेटिंग हो रही है और स्मेल भी बहुत आ रही है। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको कंट्रोल नहीं हो रहा होता है पसीना, उनके लिए जो सिरका है, सफ़ेद सिरका ले लें या सेब का सिरका ले लें, ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसका तरीका क्या इस्तेमाल करने का कि आपने 1 टीस्पून जो है सब थोड़ा सा सफ़ेद सिरका लिया, इस वक्त और जो एप्पल साइडर विनेगर है वो डाला इसके अंदर 1 चमचा, और इसके अंदर पानी मिक्स करके तकरीबन 1/4 कप, और ये पानी सुबह आपने निहार मुँह पीना है 1 वीक। ज़्यादा नहीं पीना, जिनको अल्सर है वो नहीं पिएंगे, ठीक है। और इसके बाद अच्छी तरह से ब्रश ज़रूर करेंगे, वरना इसका एसिड जो है दांतों का एनेमल ख़राब करता है। ओके, अच्छा, ये आपने पीना है। और इसी तरह से यही सिरका रूटीन में रोज़ाना दिन में नहाने के बाद भी, अब ऐसे भी दिन में 1 से 2 दफ़ा आपने कॉटन ली, इसको बॉल बना के उसको डिप किया सिरके में, और उसके बाद जो है आम पेट पे और उस पे जहाँ पे बहुत पसीना आता है वहाँ पे आपने इसको लगाया, अच्छे से डैप किया, हत्ता कि हथेलियों पे भी इसको लगाएं। जी, लोगों के हाथों की हथेलियों में बहुत पसीना आता है, जी। आप छोड़ दें तो ये पसीना कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने करना चाहिए। पाँव के तलवों के साथ, पाँव के तलवों पे भी करना है, बिल्कुल लगाना चाहिए। अच्छा, पाँव के तलवों का ये है कि जिसमें स्मेल बहुत होती है, पसीना आता है, तो उसको दिन में 2 से 3 बार करना है। और आसान हल ये है कि थोड़ी देर उसको लगा के छोड़ दें या डिप करके रख दें। दिन में 1 दफ़ा भी करेंगे, 1 हफ्ता भी बहुत होता है करना। अच्छा, इसके साथ होता है क्या है, ये तो आपने लगाया, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी क्या है, वहाँ पे कोई कट नहीं होना चाहिए कि कोई रेज़र यूज़ किया हुआ है, कुछ है कट या वैक्स किया हुआ है, तो उसमें फिर वो जब सिरका लगेगा तो बर्निंग, जलन होगी। उसका आपने ख्याल रखना है। पीने वाला सिर्फ 1 वीक होगा, फिर आपने 1 हफ्ते का गैप करना है, फिर आपने दोबारा पीना है। वो लोग जिनको कुछ भी कर लें, बॉडी उनकी जो ओवरवेट होते हैं और उनको बहुत स्मेल आती है, बेड ब्रेथ होता है मुँह से भी, बॉडी से भी, तो उनको क्या करना चाहिए, मेथी दाने का कहवा पीना रूटीन बना लें। मेथी दाना 4, अब जैसे गर्मियां हैं तो 5 से 7 दाने 1 कप पानी में पकाएंगे और रात को पी लेंगे, ठीक है। आप 1 से 1.5 महीना कर लीजिए, आपकी बॉडी से पसीने की स्मेल, हर तरह की स्मेल खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। और सर्दियों में तो उसको रूटीन बना ले, अगर पूरी सर्दी रोज़ाना आपने मेथी दाने का हल्की सी अदरक डाल के कहवा पी लिया, 2 मंथ्स, पूरे साल कोई स्मेल नहीं आएगी आपकी बॉडी के अंदर से। वाह, ठीक। एक तो आपने ये करना है। जिनकी बॉडी बहुत एसिडिक होती है कि वो क्या करें, बेचारे बहुत एहतियात भी करते हैं, लेकिन बॉडी एसिडिक है, और तो उनके लिए 1 गिलास पानी के अंदर जस्ट 1 पिंच मीठा सोडा चुटकी भर डाल के ये आपने दिन में 1 दफ़ा पीना है। ये बॉडी के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, नॉर्मल करता है। ये ज़रूर पीना चाहिए, इसका कोई मुजाहिरा नहीं। लोग घबराते हैं कि बड़ा पता नहीं मीठा सोडा क्या कर देगा, हम घुल जाएंगे, कुछ हो जाए, कुछ भी नहीं हो रहा है, आपका एसिड कंट्रोल हो जाए। कि हम घुल जाएंगे नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आप गोश्त गलाने के लिए मोस्टली इस्तेमाल होता है ना, आप डाल रहे होते हैं तो अंदर से कहीं बिल्कुल ही बोला सारे ऑर्गन्स डैमेज ना हो जाए। जो पीएच लेवल का भी बहुत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आपका पीएच लेवल नॉर्मल है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद क्योर हो जाएंगी। अच्छा, ना क्योंकि मैंने अपनी टीम से रिक्वेस्ट भी की थी कि देयर हैज़ टू बी PG-18 है वो लगा दीजिए, बिकॉज ऑफ जब हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स की वजह से दे फ्यू डिस्चार्ज, ठीक है, जब पसीने दूसरे,
तो वो भी वे बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं, बहुत ज़्यादा, दे हैव दैट स्मेल टू, बहुत 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 ज़्यादा। उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए पहली चीज़ ये कि जो खासकर बच्चों के जैसे मखसूस डेज की बात है, उसमें ये होता है कि उन्होंने एक तो अपने जो अंडरगारमेंट्स उसको रेगुलर चेंज करना है, कॉटन इस्तेमाल करनी है, और जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसको, यानी कि सुबह से लेकर रात तक एक ही चीज़ चल रही है तो वो स्मेल इतनी गंदी होती है कि आसपास गुजरते हुए फील हो जाती है। तो आपको इसकी हाइजीन का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही लिकोरिया और बाकी इन्फेक्शंस होते हैं, यूट्रस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। आप एक चीज़ की नेग्लिजेंस की वजह से आपको इंटरनल जो है ना इन्फेक्शंस हो जाते हैं। और ऑल्सो जब आपने घर में जब आप बच्चियाँ मखसूस आयाम से गुजरी होती है तो जस्ट मेक श्योर दैट वेस्टेज आप वो सही वो उसको आप डस्टबिन में, बाहर के डस्टबिन में आप उसको डिस्पोज ऑफ कर दें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वो वरना जो एक स्मेल जो उठेगी वो बहुत बुरी स्मेल, बहुत ज़्यादा। अच्छा एक चीज़ और ज़रूर करें कि उन बच्चियों को नॉर्मली इन्फेक्शंस हो जाते हैं, कुछ भी सही, और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आसान सी चीज़ बताते हैं। ये इन्फेक्शन तब भी होती है जब आपने कपड़े जो हैं वो तवातुर से चेंज ना करें, आपके अंडरगारमेंट्स जो हैं उनको भी लाइनर्स भी यूज़ कर सकते हैं। लाइनर्स से ये है कि आप थ्रू आउट द डे आप अंडरगारमेंट नहीं भी चेंज करें, आप लाइनर्स चेंज करते रहे, यू नो। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। अमरूद के पत्ते जो हैं ये बहुत इफ़ेक्टिव है, आपने सिर्फ इसको पका के अपने पास रख लेना है किसी भी कंटेनर में भर के, दिन में 1 से 2 बार उससे बच्चियों ने सबने वॉश करना है, किसी भी तरह यूट्रस का इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, मतलब कोई और आपको। और ये जो लोग कहते हैं जी ना, मुझे ये मिथ आप सबसे मैं पूछना चाहती हूँ, ये मिथ कितनी ठीक है? जो लोग पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जी बच्चियाँ जो हैं वो अपने मखसूस अयाम में वो ना नहाएं क्योंकि इससे नसें फूल जाती हैं, अंदर यूट्रस को प्रॉब्लम होती है, नुकसान पहुँचता है। नहीं देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले कहते थे नहाने का भी तरीका होता है। आप जैसे आप आफ्टर डिलीवरी भी कहा जाता है फ़ौरन जाके आप शावर ले लें, चाहे आपका जो ना सीजर हुआ है कुछ भी हो, आपने नहाना है तो उन डेज में लाजमी नहाना चाहिए, उन डेज में सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। बट नहाने के तरीके हैं कुछ कि किस तरह बैठ के नहाना चाहिए और कितना कैसा पानी इस्तेमाल करना चाहिए। पानी जो है जमा हुआ नहीं होना चाहिए, आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए। इन चीज़ों की एहतियात ज़रूरी है। उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं नहाने की, लेकिन शावर लेना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चियां इन दिनों में नहीं नहाती हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं आगे चल के, कि उनको इन्फेक्शंस भी होते हैं, उनको PCOS, ये सारे मसले बहुत सारे शुरू हो जाते हैं। कसूर भी कोई नहीं होता, वो तो वो चीज़ें करी थी बड़े बता रहे हैं। आई थिंक इसमें ना पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, और जहाँ लड़कियों का ताल्लुक है वहाँ माँओं का, कि वो नहीं टीच करती हैं। अब अगर मेरी ही बेटी स्कूल जा रही है तो उनके, अब आपको पता होता है कि क्या एज में एक्सपेक्टेड है, आप उससे पहले उनको टीच कर दें, आप उनके बैग में नेसेसरी चीज़ें डाल दें ताकि वो पैनिक ना हो। स्कूल में अचानक से हो गया, दे हैव पैनिक्ड। सो बहुत ज़रूरी पार्ट होता है कि द मदर्स प्ले देयर रोल एंड डोंट बी शाय। ये एक बहुत नेचुरल चीज़ है, आप सिखाएं, हाइजीन के बारे में सिखाएं, आप बाकी चीज़ों के बारे में सिखाएं। इट्स सो इम्पॉर्टेंट। एंड अगर फादर्स कैन प्ले दैट सेम रोल फॉर द बॉयज़, कि उनके भी जो इश्यूज़ होते हैं उनको वो एड्रेस करें, उनको वो बताएं। आई जस्ट डोंट नो वाई कि इस चीज़ को इतना ज़्यादा आप टैबू क्यों बना लिया है। लिटरली टैबू है, ओहो इस टॉपिक पे बात नहीं करना है। आपको पता है कि इवन बॉयज़ शुड नो अबाउट इट, इसलिए ताकि वो रिस्पेक्ट कर सके लड़कियों की अकॉर्डिंगली, उनके यू नो वो भी शॉक ना हो जब उनको चीज़ें पता चलें। सो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स लेके चलें बच्चों को और उनको सही तरीके से सिखाएं चीज़ें। बिकॉज ऑफ कोर्स ये तो एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ होनी है, आपकी बॉडी की साइंस है सारी, ठीक है, उसको भी समझने की कोशिश। दिस इज नॉट, जितना ज़्यादा आप इसको नॉर्मलाइज करेंगे ना घर में कि इट्स नॉर्मल, ये कोई बहुत वो नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है, उतना बेहतर होगा। जितना ज़्यादा इसको टैबू टॉपिक बनाएंगे ना, क्योंकि होता है कि बच्चियों के बहुत सारे जब सर्कल्स डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, दे डोंट डिस्कस इट, बिकॉज वही वाली बात है कि वो झिझकती हैं, उनको तब बाहर जाके वो टैबू टॉपिक है, टैबू टॉपिक है। और फिर उससे होता है कि बच्चियों की अपनी हेल्थ के साथ ना नुकसान होता है। दे पर्सनली थिंक कि इसके ट्रीटमेंट लेने से मसले और बढ़ेंगे, जबकि इसको ट्रीट ना कराने से मसले बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा इशू ये भी है कि ड्यूरिंग दैट पीरियड ये अल्लाह ताला ने एक नेचुरल सिस्टम रखा है, क्लेंजिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ये महीने के महीने इंटरनल ऑर्गन्स की क्लेंजिंग हो रही होती है, तो इसमें तो नहाना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप वॉश नहीं करते और इन्फेक्शन होते हैं तो इसके साथ साथ आपको UTI बहुत कॉमनली हो रहा होता है, प्रेजेंट कर रहे होते हैं बच्चियाँ। तो इसमें डिस्कस करें बच्चों के साथ और इसको क्योर करने की कोशिश करें, नहाने पे फोकस करें। और वो जो आप कही थी कि 1.25 महीने पे मना करते थे,
तो उस वक्त जो है मेथडोलॉजी डिफरेंट थी, क्योंकि वो बाल्टियों का दौर था, आप उसमें तो मोस्टली जो है वो आप आगे होकर तो उस पे यूट्रस पे प्रेशर पड़ता था, उसकी वजह से स्वेलिंग जो है वो कॉमन होती थी। इसलिए एट दैट टाइम मना किया। आजकल शावर का दौर है, मुस्लिम शावर्स हैं, इजी अप्रोच है, आपको झुकना नहीं पड़ता। तो हर वो चीज़ जिसमें आपको जो है प्रेशर ना पड़े यूट्रस पे, वो अवॉइड कराई जाती थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं, अब आप बैठ के नहा सकते हैं, आप खड़े होकर कर सकते हैं शावर, इसलिए लेने में कोई इशू नहीं है। फिजियोलॉजिकली भी आप इजीली ले सकते हैं, सिर्फ आपके मसल्स पे और यूट्रस पे जोर नहीं पड़ना चाहिए।